चलो आज बात करते हैं वॉल्स। कल हमने लेवल्स ग्रेड कंप्लीट कर लिया था। आज वॉल देखेंगे कैसे वॉल क्रिएट करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो वॉल। तीन टाइप की हमारे पास वॉल होती हैं। पहली होती है बेसिक वॉल, बेसिक वॉल। दूसरी होती है हमारे पास कर्टेन वॉल, कर्टेन वॉल, CURTAIN, कर्टेन, RTAIN, कर्टेन वॉल। तीसरी होती है स्टैक वॉल। तीन टाइप की वॉल है। तीसरी सर स्टैक्ड, STACKED, स्टैक्ड। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों टाइप के वॉल देखेंगे। अब देखो आर्किटेक्चर पैनल में हमारे पास यहाँ पे वॉल दे रखा है। अब वॉल के अंदर जब मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो हमारे पास आ रहा है वॉल आर्किटेक्चर, वॉल स्ट्रक्चर और वॉल बाय फेस। हमारा काम किस पे है? वॉल आर्किटेक्चर पे। वॉल स्ट्रक्चर में क्या होगा? वो हमारा स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया। वॉल बाय फेस का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई ऐसा बिल्डिंग बना रहा हूँ, वॉल बाय फेस आपका जो यूज होगा वो मासिंग में यूज होगा। मीन्स आप एक पहले तो उसका प्रोफाइल तैयार करोगे, फिर उस प्रोफाइल को आप एक उसमें वॉल में कन्वर्ट करोगे, वो हमारा वॉल बाय फेस होता है। आपने एक ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपका सिर्फ क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा ना, इस पे वॉल है ना कुछ। फिर आप चाह रहे हो मुझे इस वाले फेस पे, आपके सिर्फ उसमें फेसेस रहेंगे, उस वाले फेस को वॉल में कन्वर्ट करना है, तो हम वो यूज करेंगे वॉल बाय फेस। सही है। बात करते हैं किसकी? वॉल आर्किटेक्चर। और आप WA प्रेस कर सकते हो। WA शॉर्ट की है इसकी वॉल की, WA। अब देखो वॉल में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मॉडिफाई, इसमें आते हैं मॉडिफाई और प्लेस वॉल। इसमें हमारे पास क्या क्या है? आपको लाइन से ड्रॉ करना है। नहीं, सिर्फ WA, सिर्फ WA। एंटर तो लिख रखा है उसमें। ठीक है, आपने WA प्रेस किया। अब ये हमारे टूल्स है जिसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। आपको एक स्ट्रेट वॉल बनानी है, आप इसको स्ट्रेट वॉल बना सकते हो। आपको जितनी भी डायमेंशन की वॉल बनानी है आप यहाँ पे डायरेक्टली दे दो। जैसे क्या है, यहाँ पे मुझे देनी है 10 फीट, तो आपने 10 फीट एंटर कर दिया। सही है। मुझे यहाँ पे अगर मुझे इधर साइड बनानी है आपने 5 मीटर, तो M टाइप कर दिया, 5M। तो उसके अकॉर्डिंग वो यूनिट ले लेगा। आपको MM में देनी है, सेंटीमीटर में देनी है, आप वो यूनिट दे सकते हो, लेकिन शो कौन सी होगी? जो हमने यूनिट सेट कर रखी है, फीट इंचेस में। सही है। और आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। तो हमने यहाँ से लाइन से बना रहे हो, आपको रेक्टेंगुलर बनानी है, आप रेक्टेंगुलर वॉल बना सकते हो। आपको पॉलीगन फॉर्म में बनाना है, आपने पॉलीगन फॉर्म में बना लिया। सर्कुलर वॉल बनानी है, आप सर्कुलर वॉल भी बना सकते हो। आर्क फॉर्म में बनानी है, आप यहाँ पे पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया और यहाँ पे आर्क। ठीक है। फिर यहाँ से इसी तरीके से दूसरा आर्क। फिर अब यहाँ पे हमारे पास आता है टेंजेंट आर्क, और एक आता है यहाँ पे हमारे पास फिलेट आर्क। फिलेट क्या होता है? ऑटोकैड में फिलेट पड़ा होगा सर, उसके कॉर्नर पे वो कर देता है राउंड। ठीक है। अब मुझे मान लो मुझे एक ऐसी वॉल बनानी है जिसमें क्या करना है, मुझे राउंड कॉर्नर चाहिए। उसका आपके पास रेडियस होगा, कितने रेडियस का चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या करा, फिलेट आर्क यूज कर लिया। पहली वॉल सेलेक्ट करी, दूसरी वॉल सेलेक्ट करी, और जितने का भी आपको डायमेंशन का देना है आप उतने पे क्लिक कर दो। वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा? उतने की राउंड कर देगा। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इस वॉल पे क्लिक करता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डायमेंशन होगी वो हमें डायमेंशन यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 8 फीट 6 इंचेस है, मुझे इसको करना है 10 फीट, तो आप इसको 10 फीट कर सकते हो। ठीक है। आपने ये वाली वॉल सेलेक्ट करी, आपकी ये डायमेंशन दिखा रही है कितनी है, 15 फीट 6 इंचेस है, मुझे इसको 20 फीट करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आप उसको चेंजेस कर सकते हो। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे देगा 20 फीट है, मुझे इसको करनी है यहाँ पे 15 फीट, तो आप 15 फीट कर सकते हो। मतलब जो आपका सिलेक्टेड एरिया होगा सिर्फ वो मूव करेगा, रिमेनिंग नहीं करेगा। आप चाहो मुझे अगर ये वाली डायमेंशन देखनी है तो आप क्या करोगे, इस वाली वॉल को सेलेक्ट करोगे, तो आपका क्या होगा, ये वर्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन दिखाएगा। सही है। आप यहाँ से इसको क्या है, इस पे यहाँ से पॉइंट चेंज कर सकते हो, इसका यहाँ से रेडियस चेंज कर सकते हो। 3 फीट है, मुझे इसको 5 फीट करना है, आप 5 फीट कर दो। सही है। तो ये हमारा क्या है, वॉल बनाने का तरीका है। मुझे इसको 2 फीट करना है, आपने 2 फीट कर दिया। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हो। पहली चीज इतनी समझ में आई कि हमने इसको वॉल बनाई। अब फिर से आते हैं वॉल पे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे पैनल्स हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं, वो भी देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेवल क्रिएट कर लूँ। लेवल की शॉर्ट की LL। यहाँ से मैंने पिक लाइन किया और मैं 10 फीट का और बना लेता हूँ। एक यहाँ पे बनाया,
एक और बना लिया, ठीक है, 4 5 ले लेते हैं, 5 मैंने इस पर क्रिएट कर दिया। आते हैं किस पे, लेवल 1 पे। सबसे पहले हमने फिर से क्या करा, पॉइंट दिया किसका, वॉल का, WA प्रेस करके। अब यहाँ पे हमारे पास प्लेस वॉल में आ रहा है दो चीजें, हाइट की डेप्थ। मैं सबसे पहले बढ़ूंगा हाइट के अकॉर्डिंग, तो मैंने हाइट यहाँ पे दे दी, और अनकनेक्टेड हाइट। अनकनेक्टेड का मतलब क्या है कि मैं जो भी वॉल बनाऊंगा वो मेरी कितनी जाएगी, 20 फीट तक जाएगी, ठीक है। एक बार स्किप करोगे तो वहां से ब्रेक हो जाएगा, 2 बार स्किप करोगे तो कैंसिल। अगर मैं इसका एलिवेशन देखता हूँ, यहाँ पे देखो अनकनेक्टेड हाइट मेरी वहां पे कितनी देर की थी, 20 फीट। तो जो वॉल भी हमारी है ना वो कहाँ तक गई है, 20 फीट तक गई है। हाइट का मतलब समझ में आया। अब दूसरी चीज, फिर से वॉल पे आते हैं। अगर मुझे अब डेप्थ के अकॉर्डिंग काम करना है, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया डेप्थ। अब डेप्थ में दिखा रहा है कितना, 20 फीट, मैंने इसको डेप्थ में दे दिया 5 फीट। अब मैं वॉल बनाता हूँ यहाँ पे, देखो ये एक फ्लोर नीचे जाके बनती है, ठीक है। मैंने लेवल 1 पे बना रहा था, लेकिन वॉल कहाँ पे बनी, नीचे। मैंने मतलब 5 फीट नीचे दे दिया था, तो मेरी जो वॉल होगी वो 0 से कितनी पहुंच गई, 5 फीट तक पहुंच गई। तो हमारी वर्किंग क्या होती है, हम उसमें अगर आपको नीचे वॉल ले जानी है तो आप उस केस में बनाओगे, नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि हमारी वॉल जो है कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, सही है। आते हैं फिर से लेवल पे, अगेन वॉल सेलेक्ट किया, और यहाँ से अनकनेक्टेड हाइट हमने ले ली। अनकनेक्टेड हाइट हमने सेम जो थी हमारी 20 फीट वो दे दी, सही है। इसके बाद अभी हम इसकी बात करते हैं, लोकेशन लाइन क्या होता है। उसके बाद आता है हमारे पास चेन। चेन का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बना रहा हूँ, तो देखो मैंने इस पॉइंट पे दिया, ये एक चेन की तरह है, एक पॉइंट पे क्लिक किया, फिर दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्या है, एक चेन में वर्किंग हो रही है। अगर मैं यहाँ से चेन हटा दूं, मैंने चेन ऑफ कर दिया, तो देखो क्या होगा, ब्रेक हो गई। फिर मुझे यहाँ से फिर से पॉइंट लेना पड़ेगा, दिख रहा है। हाँ। तो इसलिए क्या है, ये चेन का यूज होता है। नेक्स्ट आता है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या हो गया, चीज का इक्वल हाँ, अगर मुझे इसके पैरेलल कोई और वॉल चाहिए तो मैं यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस दे दी, मैंने दे दिया 10 फीट। आप यहाँ से क्या करोगे, पिक लाइन सेलेक्ट करी, आपको कहाँ से इसको देना है, मुझे इस पे इधर को देना है, और आपने इधर सेंटर लाइन से मैं देता हूँ और क्लिक कर दिया, तो वो 10 फीट के उस पर ऑफसेट हो जाएगा इसका। जैसे इस तरह से देखोगे तो ये आप इसके आउटर से दे सकते हो, इनर से दे सकते हो, सेंटर से दे सकते हो। मैंने इसको क्या करा, सेंटर से दे दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑफसेट का काम हो गया, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ज्वाइन स्टेटस। ज्वाइन स्टेटस में अभी अलाउ है, अगर मैं इसको डिसअलाउ कर दूं तो देखना क्या इफेक्ट आएगा इस पे। तो डिलीट करा, वॉल पे आया फिर से, ठीक है, हाइट में चल रहा है, चेन है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको डिसअलाउ कर दिया, पहला पॉइंट ये दिया। अब देखो पहले क्या हो रहा था, जो हमारे कॉर्नर्स थे वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाते थे, लेकिन अगर मैंने जब इसको डिसअलाउ कर दिया तो अब क्या हो रहा है, वो ट्रिम नहीं हो रहा है। तो मैं अगर अलाउ करता हूँ तो अलाउ करने पे देखो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसके दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देगा। ये मतलब है इसका कि आप कैसे इसमें वर्किंग दिखाओगे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, एक पहले मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। एक मैंने ये रेफरेंस लाइन बनाई है, सही है, ये रेफरेंस लाइन मैंने ले ली। आते हैं फिर से वॉल पे। अब बात करते हैं हमारी जो लोकेशन लाइन है उसका मतलब क्या है, देखते हैं। मैंने एक दूसरे टाइप की वॉल ले ली जिसमें हमारे पास ब्रिक भी है, सीमियो और सारी चीजें, हमारी फाउंडेशन वॉल भी इन्वॉल्व होगी। हमने क्या करा, बनाते हैं। सबसे पहले लोकेशन लाइन में हमारे पास वॉल सेंटर लाइन। वॉल सेंटर लाइन का मतलब क्या है, देखो मैंने इस पॉइंट से बनाया, जो भी हमारी वॉल बनेगी वो टोटल जो वॉल की थिकनेस होगी उसके सेंटर से लेके वॉल बनाई जाएगी। जैसे इस वॉल की जो भी थिकनेस है उसके सेंटर से बनेगी, सही है। इसको मैंने ये करा। अब मुझे एक बार इसको अगर रियल वैसे देखना है इसके अंदर का मटेरियल, तो मैं इसको यहाँ से मीडियम कर दूंगा, ये यहाँ पे पॉइंट आता है, और इसको रियलिस्टिक में भी चेंज कर सकते हो। अभी हमारा हिडन लाइंस पे है। अब देखो मैंने पहला क्या लिया, वॉल सेंटर लाइन, वॉल के जो हमारा सेंटर है उससे बन रही है। अगर मैं बात करूं कोर सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन का मतलब क्या आ गया, मैं इसी पॉइंट से बना रहा हूं। अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारी जो वॉल बनी है इसमें कौन सा है, इस पूरे वॉल का सेंटर है, ये एक्स्ट्रा पार्ट हमारा जुड़ा हुआ है ये वाला। इसमें क्या है, जो सिर्फ वॉल का पार्ट होगा उसके सेंटर से, जो वॉल का कोर है उसके सेंटर से हमारी लाइन बनेगी।
अगर मैं इसको यहाँ पे 3D में देखता हूँ, एक बार 3D में देख लो, देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आते हैं इसको मैं थोड़ा रियलिस्टिक में कर दिया। देखो सबसे पहले हमने कौन सी बनाई थी, नीचे वाली, ये बनाई थी हमने वॉल सेंटर लाइन। ये इस पूरी वॉल का जो भी थिकनेस है उसके सेंटर से बन रही है। इस वाले केस में क्या है कि ये देखो, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो जॉइंट अलग से दिख रहा है, ये पार्ट हमारा अलग है। तो उसने क्या करा, जो इसका पार्ट है उसके सेंटर से उसने बनाई, मीन्स जो कोर है, कोर के सेंटर से उसने वॉल को बनाया है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये जो मैंने वॉल सेलेक्ट करी है इसमें पहले से ही मटेरियल दे रखा हुआ है, हम अभी मटेरियल बनाएंगे, कैसे उस पर मटेरियल देना है वो भी देखेंगे, सही है। तो वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन का समझ में आया। फिर नेक्स्ट आते हैं लोकेशन लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर। फिनिश फेस एक्सटीरियर का मतलब क्या है, जो मेरा फिनिश बाहर की साइड होगा, फिनिश फेस है वो एक्सटीरियर साइड में होगा। इसको इधर बनाया, अब इसको फिर से हम 3D में चेक करते हैं। देखो वो उस लाइन के अंदर ही है, ठीक है, एक्सटीरियर साइड में आ गया। अब अगर मैं इसकी इंटीरियर में देखता हूँ तो क्या होगा, तो भी देख लो। बेसिकली जितनी वो बनती हैं वो सब दूसरे साइड से। अब देखो कौन सा चला मैंने, फिनिश फेस इंटीरियर, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, अंदर को हो गया। अब इसको चेंज करना है, आप इसको स्पेस प्रेस करके चेंज भी कर सकते हो लोकेशन इसकी, 1 2, ठीक है। किससे, स्पेस प्रेस करेंगे तो फिर से इसका इंटीरियर एक्सटीरियर हो जाएगा, इधर एक्सटीरियर का इंटीरियर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो वही चीज है, ये हमारा फिनिश में मेन वॉल की हो गई, और ये हमारा कोर फेस से हमारी इसमें वर्किंग होगी, एक्सटीरियर और इंटीरियर। स्पेस प्रेस करोगे चेंज हो जाएगा, देख रहे हो। ये हमारी जो वॉल बन रही है वो कोर से बन रही है, जो मेन हमारी वॉल है उससे हम इसको बना रहे हैं, सही है। अब लास्ट भी देख लो, कोर फेस इंटीरियर, उसी पॉइंट पे मैं लेके चलूंगा। देखो है स्पेस स्पेस, चेंज होता रहेगा आपका जहां से आपको बनाना है। ये हमारे कुछ वॉल की लोकेशन है, आप कैसी लोकेशन देते हो बेसिकली, जो हमारी यूज होती है। ये वाली तो बिल्कुल सेम है। कौन सी? ये वाली इंटीरियर वाली, कोर एक्सटीरियर और वो वाली नहीं, देखो जो हमने वॉल बनाई है, हमने बनाई कोर फेस इंटीरियर, तो ये भी तो उसमें फिनिश फेस से है, और ये कोर से बनाई है उसने। ये एग्जैक्ट उस लोकेशन पे नहीं है, ये एग्जैक्ट उस लोकेशन जो आप सोच रहे हो वहां पे नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका पार्ट भी तो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो वो फिनिश साइड से है और वो कोर साइड से है, दोनों में डिफरेंस है। जो बेसिकली हम लोग बनाते हैं वो सेंटर से लेके चलते हैं, मीन्स हमारी जो भी वॉल बनेगी वो कहाँ से बनेगी, सेंटर से बनेगी। समझ में आया? तो ये हमारी बात हुई सिर्फ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल पे आए, वॉल सेंटर लाइन। अब देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमारी कौन सी है, बेसिक वॉल, दूसरी कर्टेन वॉल, ग्लास पैनल की जो वॉल होती है, तीसरी होती है स्टैक वॉल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक वॉल पे, फिर आएंगे स्टैक पे, कर्टेन पे, फिर आएंगे स्टैक पे, सही है। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वॉल बना ली। अभी यहाँ पे हमारे पास मान लो 8 इंचेस के नॉर्मल लेके चलते हैं, 8 इंचेस की मैंने एक जनरिक वॉल ले ली। अब देखो वॉल सेलेक्ट करने मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर्टीज पैनल में क्या दिखाएगा, उस पर्टिकुलर वॉल की प्रॉपर्टी, सही है। सबसे पहली चीज क्या आ रही है, लोकेशन लाइन, जो हमने देख ली आपको कैसे वॉल बनानी है, वो हमारी क्या होगी, सेंटर से हमें बनानी है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे बेस कंस्ट्रेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, लेवल 1, मतलब आपकी जो वॉल स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, लेवल 1 से स्टार्ट होगी। बेस ऑफसेट नीचे अभी 0 पे, अगर मैं इसको बेस ऑफसेट माइनस में कर दूंगा तो वो नीचे चला जाएगा, या फिर बेस मुझे कितना उठाना है, अगर मैं यहाँ से 0 है मतलब ये मेरा लेवल 1 है, तो 0 मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल 1 से। अगर मैं थोड़ा भी बेस ऑफसेट दे दूंगा तो इस बेस को क्या करेगा, वो ऊपर उठा देगा। हमें पूरा उससे बनाना है तो हमने यहाँ पे कर दिया। फिर आता है टॉप कंस्ट्रेंट, मतलब आपकी एक जो वॉल है, आपका उसका टॉप कहाँ तक चाहिए। जैसे अगर मैंने 5 लेवल बना रखे हैं तो 5 लेवल तक मुझे ले जाना है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, अनकनेक्टेड, और अनकनेक्टेड हाइट कितनी दे रखी है, 20 फीट। तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो जिस लेवल पे ले जाना है। अगर दोनों चीजें हम देखेंगे अभी एक एक करके। सबसे पहले वॉल मैंने क्रिएट करी, बन गई। एलिवेशन में देखेंगे इसको, ये आया। बेस कंस्टेंट क्या है, अगर इसमें फिर से कोई चेंजेस करने हैं आप इस वॉल को सिलेक्ट कर लो, हो गया। बेस कंस्टेंट क्या है हमारा, लेवल 1। अगर मैं यहाँ से बेस कंस्टेंट इसका लेवल 2 कर देता हूँ तो बेस कहाँ से हो गया, लेवल 2 से, और अनकनेक्टेड हाइट हमारी कितनी, 20 फीट, तो वो 20 फीट पे ही जाएगी। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसका बेस कंस्टेंट फिर से लेवल 1 कर दिया।
अब मैं देता हूँ अगर बेस ऑफसेट मैंने दे दिया 2 फीट, तो उठ गई 2 फीट ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, अभी इसको 0 पे रख दिया। लेवल 1 की पैरेलल उड़ जाएगी ना। हाँ, उतना जितना आप दोगे उतना ऊपर जाएगी, माइनस करके दोगे तो वो नीचे जाएगी। अब आता है टॉप कंस्ट्रेंट। टॉप कंस्ट्रेंट मुझे चाहिए सिर्फ एक फ्लोर की वॉल चाहिए, तो मैंने टॉप का जो चाहिए वो मुझे दे दिया मैंने लेवल 1। तो यहाँ से 0 इधर ले रखा है बेस कंस्ट्रेंट, ठीक है। लेवल 1 नहीं, लेवल 2 तक हमें चाहिए। तो 0 से लेकर हमारी कितनी आ गई, लेवल 2 तक आ गई। अगर मुझे इसका टॉप तक चाहिए, मैं डायरेक्टली लेवल 5 दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उसका टॉप कंस्ट्रेंट कहाँ पे चेंज कर देगा, टॉप उस पे कर देगा। तो मुझे अभी चाहिए सिर्फ मान लो लेवल 2 तक चाहिए, एक फ्लोर का मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये टॉप कंस्ट्रेंट बेस कंस्ट्रेंट समझ में आया कि कहाँ से कैसे देना है, ठीक है। फिर आते हैं हम किस पे, लेवल 1 पे अपने। अब आपने एक चीज देखी कि जब हम इसे 3D में देखते हैं, अभी क्या है, इसमें कोई ऐसा मटेरियल इसका प्रोवाइड नहीं है, कोई हमने इसमें मटेरियल नहीं दे रखा है, सिर्फ एक वॉल बनी हुई है। अगर आपको मटेरियल देना है या फिर आपको कोई नई वॉल बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? जैसे अभी मेरे पास क्या है, वॉल यहाँ पे कितने की बनी है, 8 इंचेस की बनी है। मैं हर जगह देख ली, मैंने, मुझे 9 इंचेस कहीं दिखी नहीं। मान लो आपको 9 इंचेस की वॉल बनानी है, तो 9 इंचेस की वॉल बनाने के लिए क्या करोगे, आप वॉल में आए, वॉल में आने के बाद आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करोगे और फिर जाओगे एडिट टाइप। इस पर्टिकुलर वॉल को हम एडिट करेंगे। आप एडिट टाइप में आए, एडिट टाइप में आने के बाद आपके पास नीचे हम इसको करेंगे प्रीव्यू ऑन, कि हमारी वॉल का प्रीव्यू दिखता है, ठीक है। आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने को जो नई वॉल बनानी है उसका पहले डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने का रीजन क्या होता है कि डुप्लीकेट हमारी वॉल कौन सी बन रही है, टाइप 8 इंचेस की, कि हमारी जो ओरिजिनल वॉल है उसमें चेंजेस ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे डुप्लीकेट करते हैं। मैंने डुप्लीकेट करा और इसको नाम दे दिया 9 इंचेस, ठीक है। 9 इंचेस करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर को एडिट करोगे। स्ट्रक्चर को क्या करा हमने, एडिट किया, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाएगा। अब देखो, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर एडिट मोड में आ गया। अब अभी हम देख रहे हैं इसका प्लान, मुझे इसका क्या देखना है, थिकनेस मुझे चेंज करनी है, तो मैं इसका सेक्शन देखूंगा। तो ये मेरा वॉल का सेक्शन आ गया कि इस टाइप की मेरे पास वॉल है, सही है। आपने क्या करा, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर 1 सेलेक्ट है ना, और यहाँ पे 8 इंचेस लिखा है, आपको इसको चेंज करके कर देना है कितना, 9 इंचेस, तो ये चेंज हो जाएगा। पहली चीज, आपने इसको थिकनेस दे दी, 9 इंचेस की वॉल हमारी बन गई। अगर आपको उसी मटेरियल, उसके वॉल को मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, तो मटेरियल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मटेरियल के अंदर बाय कैटेगरी लिखा है, आप इधर टॉप पे क्लिक करो। टॉप पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मटेरियल लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, सही है, आ गई। ये हमारे पास मटेरियल लाइब्रेरी है। आप यहाँ पे क्या करोगे, सर्च करोगे। जैसे मेन वॉल है, मतलब यहाँ पे मुझे ब्रिक देना है, तो यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, ब्रिक। तो जो भी हमारे पास है ब्रिक कॉमन, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? ब्रिक कॉमन लेने के बाद इसको हमने ओके कर दिया, तो देखो आपका शेडिंग आ गई। फिर इसको ओके कर दिया, देखो ओके, एंड देन अगेन ओके। अब मेरी क्या है, उस लिस्ट में 9 इंचेस की वॉल आ गई। अब आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, ये मैंने वॉल बनाई, 22 फीट इधर ले लेते हैं, 13 फीट इधर, ठीक है। मान लो ये मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँगा, 3D चेक कर दूँगा। आ गई, जो मटेरियल मैंने वहां पे दिया था वही सेम मटेरियल क्या आ गया, इसमें आ गया। आ गया ना। अभी ये तो मेन वॉल मेरी बनी है, ये क्या बनी अभी मेरी, सिर्फ ये मेन वॉल ब्रिक। अब उसके साथ प्लास्टर भी होगा, और भी चीजें होंगी, है ना। वो हम कैसे बनाएंगे, अब देखो। अब मुझे कोई नई वॉल तो बनानी नहीं है, मुझे किस पे चाहिए, प्लास्टर, इसी वॉल पे चाहिए। प्लास्टर चाहिए, पेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसी वॉल पे चाहिए। मतलब जो जितनी मेरी वॉल है वो सब एक ही प्रॉपर्टी पे है, 9 इंचेस। इसको सेलेक्ट करूंगा, वो भी 9 इंचेस। अब अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर वॉल को चेंज करना है, जैसे मुझे इसको चेंज करके मुझे यहाँ से दूसरी वॉल चाहिए, तो आप इसी को सेलेक्ट करके यहाँ से, मुझे यहाँ पे 4 इंचेस की चाहिए, आप यहाँ पे 4 इंचेस कर सकते हो, तो वॉल की थिकनेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अभी मैं वो नहीं करूँगा, सेलेक्ट करके, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस पर मटेरियल लगाना है। और मटेरियल कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको एडिट टाइप में गए, फिर से अब हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे। डुप्लीकेट हम तब करेंगे
जब मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस को चेंज करना है, जैसे ये 4 दीवार है मेरे पास, मुझे सिर्फ एक दीवार में चेंजेस करना है, तो हम उस केस में डुप्लीकेट करेंगे। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि सब में चेंजेस हो जाए, तो मैं उसको डुप्लीकेट नहीं करूंगा, डायरेक्टली क्या कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। सही है, तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो मटेरियल किस तरीके से ऐड करेंगे, और कि हमें मुझे साइड में, ये हमारा मेन बीच में स्ट्रक्चर है, इसको मान के चलो ये फोन है, ये मेरी मेन वॉल है। प्लास्टर आपको इधर साइड भी चाहिए, इधर साइड भी चाहिए। प्लास्टर ऐड करने के लिए या कोई नया थिकनेस ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। आपने क्या करा, एक बार इंसर्ट करा, ये देखो एक ब्लू लाइन दिख रही है, आ गई। मैंने क्या करा, इसकी थिकनेस कुछ प्रोवाइड कर दी, जैसे अभी 0 है, मैंने इसकी 2 इंचेस थिकनेस प्रोवाइड कर दी। ठीक है, 2 इंचेस ज़्यादा हो गया, मैं 0.5 इंचेस लेता हूँ। 0.5 इंचेस का प्लास्टर मैंने इस पे ले लिया। सही है, ये तो एक तरफ आया। अभी हम इसको करके देखेंगे, और इस पे मैंने मटेरियल दिया। मटेरियल आप यहाँ से ले सकते हो। और एक चीज़ और याद रखना कि जब आप मटेरियल प्रोवाइड करो, हमेशा आप क्या करोगे, नया मटेरियल बनाओगे। कैसे, या तो आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम डुप्लीकेट कर दो, या फिर आप यहाँ पे ये जो बना है स्फीयर, इस पे आके क्रिएट न्यू मटेरियल करो, ये मटेरियल बन जाएगा। इस मटेरियल का जो भी आपको नाम देना है, आप उसका नाम दो। मैंने इसको मान लो दे दिया M1। ये मटेरियल मेरा हो गया। मटेरियल आपको कुछ यहाँ पे भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमारी होती है लाइब्रेरी एसेट ब्राउजर। इसमें क्या है, हमारे पास और मटेरियल हैं जो उसमें नहीं दे रखे, तो आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे आए, इधर से आने के बाद आप जाओगे अपीयरेंस लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, आप मुझे मान लो मशीनरी चाहिए, स्टोन मुझे बाहर साइड स्टोन लगाना, तो मैंने स्टोन लिया। और जो भी आपको स्टोन चाहिए, आप उसको क्या करो, डबल क्लिक कर दो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, वो लोड हो जाएगा उसमें। फिर ओके करा, अगेन ओके किया, एंड देन ओके। अब देखते हैं चेंजेस क्या आएगा 3D में। देखो चेंज हो गया। एक मटेरियल दिया था बाहर साइड, वही सेम मटेरियल आ गया इधर। अंदर हमारे पास क्या है, ब्रिक, और इधर क्या है हमारे पास, जो हमने स्टोन दिया था। सही है, आते हैं फिर से। अब मुझे अंदर साइड भी देना है, क्या करें, फिर से सेलेक्ट करा, स्टेप बोलते जाओ, नेक्स्ट, एडिट पे गया, उसके बाद एडिट। डुप्लीकेट क्यों नहीं किया, डुप्लीकेट क्यों नहीं, इसलिए नहीं करा कि उसको उसी में चेंजेस करने, उसमें हमें चाहिए अभी सब में चेंजेस करने, इसलिए हम इसे डुप्लीकेट नहीं कर। लेकिन मुझे सिर्फ एक वॉल पे करना होता तो मैं उसे डुप्लीकेट करता, वो भी करेंगे। एक लेयर हमारी इंसर्ट हो गई। अब मुझे लेयर कहाँ चाहिए, इधर साइड चाहिए। अगर मैं इसका पहले अभी अगर मैं टॉप देखता हूँ, टॉप में सेक्शन ये नहीं दिखाया, थिकनेस नहीं दिखाया, हम सेक्शन ही देखेंगे इसलिए क्योंकि आपको थिकनेस दिखनी है। नेक्स्ट देखो, इतना आया। हमने एक और लेयर इंसर्ट करी। अब देखो लेयर इंसर्ट करी, लेकिन ये तो इसी साइड आ गई, हमें कहाँ पे चाहिए थी, इधर। तो हमने 0 वाली लेयर को इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो अप डाउन है इसको हमें चेंज करना है। तो हम इसको ऊपर तो ले नहीं जाएंगे, तो और बाहर हो जाएगा। हमें क्या करना है, डाउन, बीच नीचे का, फिर नीचे लिया। अब देखो बीच में हमारी ये मेन स्ट्रक्चर है, इधर भी थिकनेस दे देता हूँ मैं 0.5 इंचेस। अब देखो बीच में मेरी मेन वॉल, एक तरफ मटेरियल ये रहा, और उसके नीचे दूसरा मटेरियल ये रहा। मींस एक लेयर ऐड करी, हमारे पास ये है, एक मटेरियल इधर दिया और एक मटेरियल, और बीच में हमारी क्या ब्रेक। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। ये बीच में हमारी मेन वॉल है, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये। अब मटेरियल देना है, आप मटेरियल पे आओ, फिर से क्या करेंगे हम, नया मटेरियल, राइट क्लिक करा, रीनेम करा, और नाम दे दिया मैंने इसको मान लो M2। सही है, कहाँ आए, एसेट ब्राउजर में क्लिक किया, सेकंड वाले पे अपीयरेंस में। आप यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि मुझे मान लो चाहिए स्टोन, मुझे चाहिए स्टोन में मार्बल, तो आपने इसको डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का क्या आएगा, मार्बल आ जाएगा। मुझे चाहिए ये वाला, मैंने इसको डबल क्लिक किया, लोड हो गया, इसको बंद करा, ओके, देन अगेन ओके, देन अप्लाई एंड देन ओके। अब आप इसको जब 3D में देखोगे तो क्या है, देखो हो गया, अंदर साइड मटेरियल आ गया, बाहर साइड मटेरियल आ गया। इस तरीके से आप क्या करते हो, मटेरियल को ऐड करते हो। समझ आया, इतना आया, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं। अगर मैं उस पे बात करता हूँ कि मैंने सेलेक्ट करा, एडिट टाइप करा, और मैंने क्या करा, इसे डुप्लीकेट कर दिया, 9 इंचेस 2 का ये हो गया। सही है, इसको हमने फिर से एडिट किया। अब मुझे इसमें कोई चेंजेस करना है, मुझे क्या करना है, इस वाले मटेरियल में कुछ चेंजेस करना है M1 में, और मुझे क्या करना है, सिर्फ ये वाला चाहिए ही नहीं मटेरियल इधर कोई, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया। स्ट्रक्चर नहीं डिलीट करेंगे हम लोग, सिर्फ वो डिलीट करेंगे, ठीक है, जो हमने मटेरियल एक्स्ट्रा। ओके करा, देन अगेन ओके।
अब देखते हैं फिर से 3D। देखो सिर्फ उसका चेंज हुआ जिससे हमने क्या करा था, डुप्लीकेट कर रखा था, और किसी भी वॉल का चेंज नहीं हुआ। तो डुप्लीकेट का रीजन समझ में आया कि डुप्लीकेट हम क्यों कर रहे हैं, सिंगल वॉल के लिए पर्टिकुलर वॉल एक किसी पर्टिकुलर वॉल में कोई चेंजेस करना है तो आप डुप्लीकेट करके उसको चेंजेस करोगे। इतना प्रोसेस समझ में आया, पक्का हाँ कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो अभी पहले आप क्या करोगे, सिर्फ बेसिक वॉल को आप इसको चेंज करके देखना।